नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में। और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूँ यहाँ पर नया टॉपिक लेकर, जो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में आपके किस तरीके के सवाल बनते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, आप उसके लिए क्या अप्रोच लगाएं ताकि आप एग्जाम में सवाल जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पर रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं डेली 3 क्लासेस लेता हूँ। सुबह 10 बजे टारगेट सीडीएस, जो आपके इस यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे आता है। 5 बजे बीट द क्लॉक, जो आपके ऐप पर आता है। और 7 बजे मिशन एफके8, जो आपका अगेन वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे आता है। तो आप इन 3 समय पे रोज मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। अ, अगर हम लोग बात करें, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके बेस्ट एजुकेटर्स के बने हुए कोर्सेज, आपको गाइडेंस मिलता है उनसे प्रॉपर। आप अपना जो ग्रोथ है उसे चेक कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ आपको जरूरत है ग्रोथ की, आप उसे फॉलो कर सकते हो। आपका एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं जो फोकस करके बनते हैं कि एग्जाम डेट से पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। तो ये फोकस करके ही पूरा बना हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब पहले तो समझ लें, अनअकैडमी ऐप अगर आपके पास नहीं है तो गूगल प्ले पे जाइए, अनअकैडमी लिखिए, डाउनलोड कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन आप जब पहली बार रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डेली फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है, पर वो कोर्सेज नहीं होते, वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। अब वो जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है उसके लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो पहले कुछ दिन फ्री क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आप कोड यूज कर सकते हैं, आर जोशी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप पर जा रहे हैं और आप क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप कोड यूज कर सकते हैं, आर जोशी। आर जोशी मेरा रेफरल कोड है। ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी आप आजोशी का कोड यूज कर सकते हैं। जैसे नया साल आ गया है, आप मान लीजिए एक साल का, इस पूरे साल को अपना फोकस करना चाहते हैं, या आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके पास, आपको पता है थर्ड ईयर पूरा है ना, और एक साल और है, तो आप 2 साल का भी ले सकते हैं, है ना। अपने एग्जाम को फोकस करके आपको अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप कोड यूज कर सकते हैं, आर जोशी। आर जोशी मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको मिलता है 10% ऑफ। इससे आपको स्ट्रेट 10% ऑफ मिल जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस में हम बात करते हैं तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या मान के चलते हैं, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति देख रहा है। ये दिक्कत क्यों आ रही है ना। क्या है, आपका कोई व्यक्ति देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अब जो ये आदमी इसको देख रहा है ना, हम ये मान के चलेंगे इस आदमी की जो हाइट है वो निग्लेजिबल है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आदमी की हाइट है वो निग्लेजिबल है, यानी जिस लाइन से वो देख रहा है वो लाइन इसके बेस के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है ना, वो लाइन इसके बेस के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट हो गई h, और यहां से इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी हो गई d। इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस जहां से देखा जा रहा है। अब ये आदमी इसका एक तो बेस देखता, बेस देखेगा नीचे। हम ये मान रहे हैं कि इसकी हाइट निग्लेजिबल है, आप ऐसे देख सकते हो ना, आपको गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी चीज को देख रहे हो, अपने सामने वाली चीज को ऐसे देख सकते हो, तो निग्लेजिबल है। फिर जब हमें ऊपर देखना होगा तो हमें गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी, तो हमारा जो मुंह है वो ऐसे हो जाएगा। जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो कुछ एंगल पे उठेगा। तो जिस लाइन से आप इसे देखते हैं, इसे लाइन ऑफ विजन कहते हैं या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बताता है कि आप कितने ऊपर एंगल करके आंखों को उसे देख रहे हैं। और ये जो एंगल है ना, ये आपका एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। अब मान लीजिए आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे नॉर्मली आप देखेंगे तो अपनी आंख के पैरेलल ऐसे देखेंगे। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जब मैं कहीं देखूंगा तो ऐसे देखूंगा। यानी अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल केस में अगर मैं टॉप पे खड़ा हूं तो मैं ऊपर इसके पैरेलल पे देखूंगा, जमीन के पैरेलल देखूंगा ऐसे। अब यहां से मैं अगर नीचे देखूंगा तो कोई एंगल बनेगा, मेरे को गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी। ये मेरा विजन है ना। ये अभी मैं इस विजन पे देख रहा हूँ, अगर मैं नीचे करूंगा तो मेरे को गर्दन
यहां से ऐसे करनी पड़ेगी। ये अभी मैं इस विजन में देख रहा हूँ, इसको नीचे करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आया ना, नीचे हुई गर्दन ऐसे। एलिवेशन आया, ऊंचाई की तरफ देख रहे हो तो एलिवेशन है, तो ऊपर की तरफ देखोगे एलिवेशन हो जाएगा एंगल, और नीचे की तरफ देखोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। उन्नयन कोण, है ना, उद्यन कोण। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा भाई, ये बेस के पैरेलल है लाइन, ये बेस के, है ना। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अंतः एकांतर कोण हो गए तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आप देखोगे तो ये इस तरीके से लिया जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका किसका, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। अभी मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो आप नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि बेस के परपेंडिकुलर है हाइट के लिए। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इससे ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, अब यहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, हमें हाइट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन चाहिए। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम नॉर्मली जब वैल्यू यूज करेंगे, हम टेन थीटा की हाइट और डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। देन आपका क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मल जनरल केस में अगर हमें कोई एंगल नहीं दिया गया है या कोई एंगल दिया भी गया है, तो हम एक दिमाग लगाते, हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली आपको केस क्या दिए जाएंगे, 30, 45 और 60। अब आप कहोगे सर 0 और 90 क्यों नहीं दे सकते, भाई 10 0 पे 0 वैल्यू आएगी और 10 90 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमें पता है भाई, हम ये दोनों ही केस, उल्टा लिख गया क्या, नहीं सही तो लिखा है ना। तो ये दोनों केस हम इंक्लूड नहीं कर सकते। राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी बचे हुए तीन एंगल का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी बचे हुए तीन एंगल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका हम मेथड सीखते हैं कि ट्राइंगल को हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में किस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को ले ले, ताकि हमारे सवाल आसानी से बन जाए। तो अब यहाँ पे आपके केस क्या बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस बनेगा, आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसमें अगर मेरे पास 10 30 डिग्री दिया गया, यानी यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे पता है हाइट क्या होनी चाहिए, 1, और बेस कितना होना चाहिए, √3। पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो वो कितना होगा 30 डिग्री के लिए, अभी मैंने आपको बताया 1 √3 2 हो जाएगा, अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है। अब यही एंगल अगर हमें 45 डिग्री दे दिया जाए, ऊपर क्यों पहुंच गए, अगर यही हमें 45 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, 45 का मतलब क्या होता है, 1, यानी परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2। अगर ये हमें 45 डिग्री दे दिया गया तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये आपका हो जाएगा √2 पाइथागोरस से। तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस 1, हाइपोटेन्यूज √2। तीसरा एंगल कौन सा होगा, 60। 60 का मतलब होता है √3, तो नीचे आपने लगा दिया √3/1। तो यहाँ पे आपकी 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 परपेंडिकुलर, बेस 1, हाइट आपका फिर से वही हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला है, आपके पास कभी भी जनरल केस में आपको वैल्यू दी गई हो कोई भी एंगल की 30 45 60, आप एक राइट एंगल बनाओगे, यहाँ पे ट्राइंगल ले लोगे 30 डिग्री का, तो अगर 30 डिग्री होगा तो आप क्या कहोगे, भैया ये 1/√3 होता है, तो परपेंडिकुलर 1, बेस √3, और यहाँ पे आपका 2 बन जाएगा। 45 होगा, है ना, अगर ये आपका ट्राइंगल 45 हो जाएगा तो आपको क्या पता है, ये 1 ये 1 ये 2 हो जाएगा, वो भी रूट में। अगर आपको ये ट्राइंगल 60 डिग्री दिया गया है, अगर ये वैल्यू 60 डिग्री दी गई है तो आप क्या कहोगे, ये √3, ये 1 और ये 2। सही है बात, इतनी बात सही है, किसी के मन में इतनी बात को लेकर डाउट है, क्वेरी है तो पूछ सकता है।
किसी के मन में इतनी बात को लेकर डाउट है, क्वेरी है, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इससे सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेन मुद्दा है सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल कह रहा है अ वर्टिकल पोस्ट 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated meets the ground at an angle of 30 degree। मतलब देखिए, इस तरीके का सवाल अभी आपके एग्जाम में भी आया था कि अगर कोई एक पेड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई है यहां से यहां तक हमारे पास 15 फीट। कोई पेड़ है जिसकी लंबाई है हमारे पास 15 फीट। अब ये क्या होगा, इस पॉइंट से टूटकर ऐसे जमीन पर गिर गया और यहां से ये एंगल बना रहा है जमीन से 30 डिग्री। अब अगर मैं ये हिस्सा x मान लूं, ये हिस्सा y मान लूं, तो मुझे पता है x प्लस वाई आपका 15 होना चाहिए। x प्लस वाई आपका 15 होना चाहिए। अब ये अगर मुझे 30 डिग्री दिया गया है तो मुझे पता है ये आपका कितना हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया 2। अब मुझे पता है ये जो 15 है वो 1:2 में टूटे, ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए 1, ये हिस्सा 2। तो 15 को आपने ब्रेक कर दिया 3 रेशियो 1 + 2 3 रेशियो में। क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। कितने से, 1 से ब्रोक हो रहा है, तो 1 की वैल्यू निकाली, ये कितना आ गया 5। ऑप्शन सेकंड आपका। बात समझ रहे, आप चाहते तो यहाँ पे sin 30 लगा सकते थे, है ना। ये आपका इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, ये x है, ये y है, ये 30 डिग्री है, तो आप sin 30 लगाते तो क्या हो जाता, sin 30 की वैल्यू हो जाती x/y इक्वल टू sin 30 यानी 1/2। यही हमारी वैल्यू आ रही थी। देखो अगर 1/2 आ रहा है, आपको पता है ये x प्लस वाई की वैल्यू 15 दी गई है, आप सॉल्व कर लो, फिर आंसर तब भी आपका 5। ठीक है, एक और सवाल के साथ इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं सवाल। अगला सवाल कह रहा है अ ट्री ब्रोक फ्रॉम 10√3 feet height from its foot and its upper part does not separate completely and meets the ground at 60 degree। यानी अगेन वैसा ही सवाल है, एक पेड़ था आपके पास, ये क्या हुआ, यहां से टूटकर ऐसे नीचे गिर गया और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये आपको दिया गया है 10√3। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ ट्री। अगर ये y है तो अगर आप क्या निकालो 10√3 + y, तो हाइट आ जाएगी आपकी। अगेन आप क्या लगा सकते हो, आप चाहो तो sin 60 की वैल्यू लगा सकते हो। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ये बराबर हो जाएगा 10√3 बाय y के। √3 से √3 कैंसिल, 2 इधर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना 20। तो 10√3 + 20 आपकी हाइट आ गई। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको रेशियो याद है तो आप कहोगे ये √3, ये 1 और ये 2 होगा। तो √3 अगर आपका 10√3 के बराबर दिया गया है तो एक कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर। दो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। ठीक है, तो फिर वही ऐड कर दोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था ये बच्चों। इतनी बात में अगर डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग वहां से उसको देख लेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स भी आ सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशन आपकी कैसे बन सकते हैं, आपसे कहा जाए, देखिए एक तरीके का अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई फिगर है राइट एंगल ट्राइंगल का, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिगर में दो दो एंगल आ जाए, थीटा और फाई, यह आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट, या आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम में बनते हैं। पहले हम बात करेंगे इस केस की जहां पे दोनों एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन आपका किस किस का हो सकता है, 30-45 का हो सकता है, 45-60 का हो सकता है, 30-60 का हो सकता है। इन तीन केस में बन सकता है ना। या फिर आपका और कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 30-30 का, 45-45 का, 60-60 का, है ना। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो इस केस में नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों
सेम तरीके साइड पर है। ये 30-30 ऐसे केस में बन सकता था, है ना, या फिर ये वाले केस में बन सकता था, पर इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये वापस पास में आ जाए, है ना, क्योंकि इनका जो बेस है वो कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है एक ही। तो अगर हम पहला केस ले 30 और 45 डिग्री का, अब देखो अगर मैंने माना यहां पर ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। एक बात समझना, जब एंगल अंदर की तरफ बढ़ता है, देखो ये एंगल अभी ऐसा है, जैसे जैसे ये अंदर अंदर की तरफ बढ़ेगा ये खड़ा होता चला जाएगा, यानी एंगल बड़ा होता चला जाएगा। तो पहले 30 था, अब आपका ये 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पहले लगाओगे एबीसी ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में लगा दो tan 45, यानी ये हो गया 1/1। तो आपको पता चल गया ए बी है 1, बी सी है 1 और ए सी है 2, वो भी रूट में। अब अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ए बी डी, तब मैं tan 30 लगाना पड़ेगा इसमें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये पूरा 1 दिया गया है, तो बी से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी सी की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट बन जाता है। अब देखिए इस पे कैसा बना हुआ है सवाल, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बनाओगे तो आपको पता चल गया क्या, ये ए बी 1 है, बी सी 1 है, और ये जो सी डी हिस्सा आया है ये √3 - 1 है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एंगल आपका क्या बन सकता है, 45-60, तो 45 बाहर 60 अंदर, बड़ा वाला एंगल हमेशा अंदर की तरफ आएगा। अब 60 का मतलब होता है √3 और 1, 45 का मतलब क्या होता है 1, तो यानी जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा बी डी होना चाहिए। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √3, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, ये √3 है, ये 1 है, ये अभी भी √3 - 1 ही रहेगा। ठीक है, अगला केस क्या बन सकता है 30 और 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो अब आपको क्या पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बेस सेम करना है दोनों जगह, बेस सेम करना है दोनों जगह, सॉरी हाइट, हाइट सेम करनी है दोनों जगह, ए बी कॉन्स्टेंट है, हाइट सेम करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इस वाली वैल्यू में √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा √3/3। अब हाइट सेम हो गई दोनों, है ना, परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये √3 है, ये आपका √3 है, तो बी से डी आपका 3 होना चाहिए, ये हिस्सा आपका 1 होना चाहिए, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा √3:1। ठीक, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में कहा जा रहा है द शेडो ऑफ अ टावर बिकम 60 मीटर लॉन्ग व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। सेम वही कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पे रेशियो अगर पता है तो आप क्या कहोगे, ये 1 है, ये 1 है, ये √3 - 1 है। अभी कह रहे हैं द शेडो ऑफ द टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर, यानी √3 - 1 बराबर है आपका 60 मीटर। शेडो कितनी बढ़ गई, शेडो आपकी 60 मीटर बढ़ रही है। हाइट ऑफ द टावर एक रेशियो की आपको जरूरत है, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय √3 - 1। इसे आप रेशनलाइज कर लो, √3 + 1 का मल्टीप्लाई, √3 - 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 60 ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइड बाय 2, 2 से जाएगा 30 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 √3 + 1, यानी ऑप्शन थर्ड, 30 √3 + 1, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको रेशियोज पता है बड़ी आसानी से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों,
A man standing at a point P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation of 30 degree. The man walks some distance toward the tower and the angle of elevation of the tower is 60 degree. यानी ये टावर था, एक आदमी यहां से इसे देख रहा है तो ये 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। अब क्या हुआ, ये आदमी बढ़ा और इसने इसको यहाँ पे देखा तो अब एंगल यहाँ पे हो रहा है 60 डिग्री। हाइट में तो कोई बदलाव नहीं है। If the height of the tower is 30, then the distance he moves. अब आपको ये वैल्यू निकालनी। अब आपको पता है क्या कि अगर ये आपको 60 दिया गया है तो ये वैल्यू √3, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √3, ये आपकी वैल्यू 1 और ये वैल्यू थी 2, है ना। तो आपको पता है √3 जो है वो 30 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 10√3 के बराबर, 10√3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है इसने कितनी लंबाई चली, तो 2 रेशियो चला, ये कितना हो जाएगा 20√3। आंसर हो गया आपका 20√3, यानी ऑप्शन 1 आपका सही जवाब। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो गया बच्चों। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, ये कोई ग्राउंड है, यहां से आदमी एक प्लेन को देखता है तो वो जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आफ्टर 15 सेकेंड द फ्लाइट ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। अब ये अगर 30 डिग्री हो गया यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसे लगे 15 सेकेंड, इसे लगे 15 सेकेंड। ठीक है, प्लेन की हाइट कितनी है, प्लेन की हाइट की आप मान लो ऐसे, ये आपकी है 1500√3। अब आपको प्लेन की चाल बतानी है, तो देखो आपको क्या पता है, यहाँ पर अगर मैं इस फिगर को रिवर्स बना दूं तो ये फिगर इस तरीके से बनना चाहिए, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया 1500√3। अच्छा ये तो उल्टा चलेगा ना, ये 60 होगा, ये 30 होगा। ठीक है, 1500√3, ये 1500√3 आपका कितने के बराबर हो गया, √3 के बराबर हो गया। √3 अगर 1503 है तो 2 कितने के बराबर होना चाहिए, 2 आपका हो जाएगा 1500 इंटू 2 यानी 3000। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब आपको क्या पता है, यहाँ पे मैंने वैल्यू तो निकाल लिया, अगर मैं वैल्यू नहीं निकालता तो मैं बचा ये 2:1 में होता, ये 2:1 में होता यानी ये 2000 होता और ये 1000। ठीक है, फिलहाल अभी आपसे क्या पूछा है, विमान की लागत यानी प्रेजेंट वाले लोग बताओ, ऑप्शन सेकंड 200। ठीक है, चलिए अब कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से लग जाए तो फिर आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला 30 और 45 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें ये हाइट कॉमन है, ये आपने 30 डिग्री माना, ये आपने 45 माना। 45 डिग्री के लिए ये 1, ये 1, ये आपका हो जाएगा √2। 30 डिग्री के लिए ये आपका 1, ये √3 और ये आपका कितना हो गया 4, 3 + 1 4 यानी 2 आ गया। इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो आप बना सकते हैं। 45 60 डिग्री का भी बन जाएगा, 30 और 60 डिग्री का भी बन जाएगा। ठीक है ना, 45 45 का भी बन जाएगा, यहाँ पे 60 60 का भी बन जाएगा, 30 30 का भी बन जाएगा। जरूरत के अकॉर्डिंग अब हम बना लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो एक काम करते हैं, आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं, है ना, और ये सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं। आज का जो सेशन है या ये सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फील्ड ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से आदमी ने देखा एक बर्ड को कितने डिग्री के कोण पे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एंड आफ्टर 2 मिनट ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है,
यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में ट्रेवल हो रही है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2 मिनट में ट्रेवल हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल को रिवर्स कर लीजिए, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका कितनी हाइट पे चल रहा है, 50√3। ठीक है, ये अब आपको क्या चाहिए, हम्म, अब आपको ये लंबाई चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको मान लूं 30 डिग्री, इसको मान लूं 60 डिग्री, तो ये आपका कितना होता, ये आपका होता 1, ये होता √3। 60 डिग्री में ये √3, तो ये हिस्सा आपका हो जाएगा 3, और ये आपका हिस्सा 2। 3:2 में होना चाहिए, 3:2 में आएगा, 50√3 को बांट लो। आपको क्या पता है, √3 50√3 के बराबर है, तो पांच कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर उसे 15 सेकंड से डिवाइड कर देना, आपकी स्पीड भी आ जाएगी। 2 मिनट है तो 120 मिनट से डिवाइड कर देना, 120 सेकंड से स्पीड आ जाएगी। देन इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशंस को के लिए आप रोज जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 7 बजे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। राहुल जोशी साइनिंग ऑफ।